नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हिंदी व्याकरण की इस चौथे भाग में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे और शब्द विचार में हम आखिरी जो हमारी वीडियो थी उसकी आखिरी पड़ाव पर हम ये पढ़ रहे थे शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों के वर्गीकरण में हमने देखा था कि चार प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी उद्गम के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, यह हम पढ़ रहे थे। पहला जो हमारा आधार था, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद, ये हम पढ़ चुके थे। और उसमें रचना व व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के तीन भागों को विभक्त किया जा सकता है। और इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को तीन भागों में बांटा था, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसके आधार पे हमने बांटा था। देखिए अब इसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ी, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। देखा था हमने कि हमें किस तरीके से व्युत्पत्ति के आधार पे जो रूढ़ शब्द हैं वो हमारे घर, पुस्तक और इस तरीके से जो शब्द मूल शब्द होते हैं जिनको हम दो शब्दों से मिलकर नहीं जोड़ते हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, यह हमने पढ़ा था। यौगिक शब्द जिसमें योग करते हैं यानी दो शब्दों को जोड़ते हैं, उससे पढ़ा था। और योग रूढ़ी जिसमें यौगिक शब्द भी थे और वो रूढ़ी भी थे, मतलब कि दो शब्दों से जुड़ के नहीं बने थे। हमने रचना यानी व्युत्पत्ति के आधार पे इनको हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो सेकंड आएगा वो आएगा दूसरा। दूसरा जो भेद है वो हमारा है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद भी कितने हैं? चार प्रकार के। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे शब्द के तद्भव, देशज, विदेशज और ये तत्सम। उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद हो गए? चार भेद। इसमें पहला है तत्सम, ये पहला है। ये दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा है विदेशी। तो ये शब्द हैं चार। देखिए हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों? ये बहुत आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण है। ये पेपरों में यानी एग्जाम में आपके आते हैं, पूछे जाते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, विदेशी विदेश शब्द कौन सा है, देशस कौन सा है। तो ये शब्द क्या है, पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तत्सम शब्द के बारे में। जैसे ये तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का अर्थ है, अब इसको बांट दिया है तत्व और प्लस सम। ठीक है, तत्व और सम, तो इनका अर्थ है उसके समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के। हमें यहाँ पे ये कहने की एक छोटी सी बात है, संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं संस्कृत के समान यानी संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत जैसे लगते हैं, तो वो शब्दों को हम क्या है, तत्सम शब्द कहते हैं। यानी देखिए आप परिभाषा को, संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं, यानी हम अपनी हिंदी में जो हमारी देवनागरिक लिपि है उस लिपि में हमने तत्सम शब्द यानी संस्कृत के जो शब्द हैं ज्यों के त्यों लिए हैं और उनको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में, अपनी बोलचाल में बोलते हैं उन्हें। जैसे कि माता, माता बोलते हैं, पिता बोलते हैं, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। पुत्र है, यदि, सदा, लेकिन, परंतु और अग्रि, अग्र जो होता है अग्रि, वायु, सूर्य आदि। तो ये हम शब्द ऐसे हैं बच्चों जिन्हें हम तत्सम यानी ये संस्कृत के शब्द हैं, इनको लेते हैं। हम अभी और भी पढ़ेंगे तत्सम शब्द, हम भेद कर पाएंगे। देखो अभी आगे बताएंगे। अब देखिए तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ होता है, ध्यान से देखिए, तद्भव का अर्थ होता है कि उसमें उत्पन्न हुए, उसमें उत्पन्न यानी संस्कृत से निकलने वाले शब्द। समझ रहे हैं आप? संस्कृत से निकले हुए शब्द
यानी संस्कृत में से उत्पन्न हुए हैं। ये तो संस्कृत से हो गए, संस्कृत के समान ये संस्कृत से निकले हैं। और जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर, बिगड़ कर या बदल कर हिंदी में प्रयुक्त किए गए, यानी उनका रूप क्या हो गया है बच्चों, बदल गया है या बिगड़ गया है, तो हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करने लग गए। उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तद्भव शब्द। जैसे कि हाथ, हाथ को संस्कृत में कहते हैं हस्त, और हम उसका रूप हो गया है हाथ। हम अपनी आम भाषा में उसका बिगड़ा रूप हाथ बोलते हैं, हस्त बोलते हैं संस्कृत में। और जैसे कि तुम, त्वम, त्वम बोलते हैं संस्कृत में, और तुम हम अपनी हिंदी भाषा आम भाषा में बोलचाल में बोलते हैं। काम, काम बोलने लग गए हैं, पर संस्कृत भाषा होता है कर्म। संस्कृत भाषा क्या होती है, कर्म। दूध, दूध बोलने लगे हैं, जबकि संस्कृत में दुग्ध बोला जाता है, तो आपको दुग्ध का ध्यान रखें। और किराना, हम किराना बोलते हैं, ये कृष्ण, ये काले रंग की बात हो रही है, तो इस तरीके से किराना कृष्णा, इस तरीके से, तो कृष्ण। और आग, आग यानी अग्नि, अग्नि बोलते हैं ना आप, हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे ये अग्नि था, अग्नि बोल दिया मैंने, अग्नि है ना, यहाँ पे भी क्या है ये बच्चों, अग्नि। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, अग्नि बोल दिया, अग्नि। तो ये वही चीज है आग, और हम उसको संस्कृत भाषा में अग्नि बोलते हैं। तो ये अग्नि। रात, संस्कृत भाषा में रात्रि। और खेत, हिंदी में हम आम भाषा में बोलचाल क्या लेने लग गए हैं, खेत। और जबकि संस्कृत भाषा में क्षेत्र बोला जाता है। हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, यानी संस्कृत वाले, और संस्कृत से निकले हुए जो हिंदी में आम भाषा में बोलचाल में आ गए हैं वो शब्द। तो जैसे खेत है, तो खेत क्या हो गया, आप जानते हैं कि खेती करते हैं तो खेत है, उसको क्षेत्र क्या बोला जाता है, क्षेत्र संस्कृत में। सूरज, सूरज बोलते हैं हम। और संस्कृत भाषा में आप भी जानते हैं सूर्य, अभी बताया सूर्य बोलते हैं। और देखिए, इनके दोनों को आपको बता दिया कि दोनों का क्या अर्थ है। अब देखिए तीसरा जो है देशज शब्द, यानी आपकी उत्पत्ति के आधार पे देशज शब्द। तो देशज शब्द, भारत में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, हम बहुत सारी बोलियां बोलते हैं भारत में। और स्थानीय बोलियों को, जो स्थानीय बोलियां होती हैं, उनका प्रभाव इस बच्चों यहाँ पे हिंदी, हिंदी भाषा में पढ़ना स्वाभाविक है। यानी उनका प्रभाव तो पड़ेगा, जो भी कोई आता है अलग भाषा बोलने वाला, उनका कहीं ना कहीं हिंदी में क्या होता है, असर पड़ता है। जैसे कि मुगल साम्राज्य हुआ, तो मुगल साम्राज्य फारसी, उर्दू, ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते थे, तो उनका भी हम पे असर पड़ा है। तो ये भी हम देखेंगे विदेशी शब्द में। तो अभी तो हमारे जो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, भाषाएं बोलते हैं लोग, उनका उनका क्या असर पड़ा है, तो ये देखिए। तो भाषा में पढ़ना स्वाभाविक था। स्थानीय बोलियों या लोक भाषा से हिंदी में आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि झाड़ू, झाड़ू बोला, झुग्गी, गाड़ी, पगड़ी, थैला, पेट, पेट, खिड़की, हम पेट को संस्कृत में उदर बोलते हैं ना, तो पेट, खिड़की, लोटा, जूता, पेड़ आदि। हमारे जो पेड़ पादप जो पौधे होते हैं, वृक्ष, उनको इस तरीके से पेड़ है ना, तो ये पेड़ भी हम, हमारा देशज शब्द है। अब चौथा विदेशी शब्द। अब विदेशी वही है बाहर, भारत से बाहर के जो लोग आए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मुगल साम्राज्य आए, तो ये बाहर से आए थे, तो इनका भी हमारी भाषा पर बहुत असर पड़ा है। और अंग्रेज आए, और वो फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, उनका सभी का कहीं ना कहीं हमारी भाषा पे असर पड़ा है, उनकी बोलियों का। हमें ना, जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं, प्लेट, आप समझ रहे हैं, प्लेट, प्लेट हम आम भाषा में प्लेट ही यूज करते हैं शब्द। देखिए आप यहाँ पे विदेशी शब्द के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए, यानी कि विदेशी जो आए थे उनसे जो लिए गए हैं, या हिंदी भाषा ने जिन विदेशी शब्दों को आत्मसात कर लिया है, मतलब अपने अंदर समा लिया है, मतलब हिंदी भाषा में अब वो बोले जाते,
अब वो बोले जाते हैं हिंदी भाषा में, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि स्कूल में भी काफी शब्दों को क्या है, कभी कभी इन्हीं भाषाओं में इस तरीके से हम विदेशी भाषा, क्योंकि वो हमारी आम भाषा बोलचाल में आ गए हैं। तो जैसे कि स्कूल, स्कूल हम मोस्टली, यानी कि मैं, हम आम तौर पर क्या है बोलते हैं। तो जैसे स्कूल, पुलिस, आम, अनार, जमीन, जिला आदि। अब ये जिला भी तो, ये भी विदेशी शब्द है। जमीन, अब बताइए, ये इन चीजों का हमें नहीं, अनार का पता नहीं था कि अनार भी एक विदेशी शब्द है। तो ये भी एक विदेशी। आम, जो हमारा राष्ट्रीय फल है, वो भी क्या है, आम जो शब्द है वो भी क्या है, आम जनता, हम ये भी यूज करते हैं ना। तो आम शब्द भी क्या है, एक विदेशी शब्द है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में हम कौन कौन से शब्दों को जो अंग्रेजी के शब्द हैं जो हमारी भाषा में क्या हो गए, आत्मसात हो गए, मतलब बोले जाते हैं। जैसे कि कॉलेज, कॉलेज बोलते हैं। पेंसिल, डॉक्टर, पेन, मशीन, सिगरेट, स्टेशन, साइकिल, बोतल। बोतल भी तो क्या है बच्चों, एक इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी। फीस, फीस माफ कर दी जाए ऐसे तो फीस। कमेटी, कंपनी, कंपनियां बोलते हैं अपन ना, आदि। ये सारे शब्द क्या है, हमारे अंग्रेजी के हैं। होटल, ये भी यूज करते हैं हम। तो ये सारे हमारे अंग्रेजी के। अब देखिए दूसरा, फारसी, फारसी के शब्द, फारसी के देखिए, दुकान, दुकान हम मतलब आमतौर पे दुकान हम यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं अपनी भाषा में। दुकान, किनारा, बाजार, जमीन, मामला, सजा, चश्मा, नमक, बीमार, रुमाल, आदमी, औरत, गंदगी आदि। तो ये सब हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। अरबी, अरबी भाषा देखिए, कागज, कानून, अमीर, औलाद, फकीर, कैदी, गरीब, मालिक, रक्त, कैदी, तकदीर, कत्ल आदि। तो इनको भी हम अरबी भाषा में यूज करते हैं। और ये देखिए कागज, जो हम नहीं पहचान सकते बच्चों, उन शब्दों का देखिए ध्यान रखना है कि ये एक अरबी शब्द है, कागज हो गया। कानून, औलाद ना, गरीब, गरीब शब्द भी हम जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी। और यहाँ पे देखिए तुर्की, अब भाई हमारी भाषा में विदेशी आ गई है, तो विदेशी के इसमें तुर्की देखिए, तुर्की शब्द जैसे कि कैंची, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, दरोगा, बहादुर आदि। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द, एक मिनट, ये देखिए, अचार, अचार डालते हैं, अचार बोलते हैं। कमीज, कमीज तो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कमरा, ये मेरा कमरा है, ये तुम्हारा। तो इस तरीके से गमला, भाई ये गमला, फूलदान जो, इस तरीके से तो गमला। अलमारी, अलमीरा अंग्रेजी में, तो अलमारी हम। तौलिया, अगर अंग्रेजी में टावल बोल रहे हैं तो हम हिंदी में तो उसको तौलिया ही बोलते हैं। तो पुर्तगाली का शब्द है ये। बाल्टी, अभी तक तो हम यही समझते बाल्टी एक अंग्रेजी, पर पुर्तगाली, पुर्तगाली है। ठीक है। कप्तान, साबुन, चाबी, फीता आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा अपने क्या है प्रयास में लाना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको पहचान सकें। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी शब्द, भाई मैंने बताया था आपको कि बच्चों की इसमें जैसे कि अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो सबने अपना प्रभाव छोड़ा है, ये सब विदेशी थे, सबने अपना अपना प्रभाव छोड़ा। तो फ्रांसीसी का है बिगुल, कूपन और कारतूस, अंग्रेज, पुलिस, कार्टून, इंजीनियर आदि। तो ये सब फ्रांसीसी शब्द थे। यूनानी में टेलीफोन, टेलीफोन जो शब्द है वो यूनानी शब्द है। एटम, डेल्टा, टेलीग्राम, डेल्टा जैसे पानी की नदियां जो होती हैं, जब वो समुद्र में गिरती हैं तो वो डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीग्राम आदि ये शब्द जो होते हैं यूनानी। चीन, जो चीनी शब्द है, चीनी शब्द हैं वो कौन से, चाय,
चाय वहीं से है, चीन की देन है चाय, ठीक है, चाय हमारा नहीं है, चीन की देन है। तो चाय, पटाखा, तूफान, तूफान वर्ड जो हमारा शब्द आया है। लीची, लीची भी बाहर से ही आई है भाई, वो खाने वाला। तो लीची आदि ये जो शब्द हैं ये चीनी शब्द है। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि ये सब जो मैंने अभी आपको बताया विदेशी शब्द, अंग्रेजी, फारसी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। अब देखिए बच्चों, यहीं पे मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ अभी हमने पढ़े, और हमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम तत्सम शब्द में इसमें देखेंगे, तत्सम शब्द जैसे ग्राम, ग्राम एक तत्सम शब्द है। तो गांव क्या है, तद्भव शब्द है। तो हस्त, हस्त यानी हाथ के, तो हस्त क्या है, एक तत्सम संस्कृत शब्द है। तो हाथ क्या है, तद्भव शब्द। और आम्र, आम्र क्या है, आम्र रस, और इस तरीके से। तो आम्र वही है आम, जो राजा है हमारा, राष्ट्रीय फल है। तो तत्सम शब्द क्या है हमारा, संस्कृत वर्ड जो है, संस्कृत शब्द आम्र है, और तद्भव में उसको आम। तो ये आम आप भी जानते हैं, तद्भव शब्द हो गया, हमारी हिंदी में शामिल हो गया। ये एक विदेशी शब्द है, विदेशी, अभी हमने आम को इसी में पढ़ा था। सप्त, देखिए हमने अभी आम वाले शब्द को देखिए, यहाँ पे विदेशी शब्द है। अब देखिए इसमें सप्त, सात, सात, और यहाँ पे चंद्र, चांद, कर्म, काम, दुग्ध, दूध, पंच, पांच, सत्य, सत्य, सच, कूप, कुआ, मास, माह, महीना, ठीक है, मास, माह, दंत, दांत, ये तद्भव शब्द है। दंत, दांत, अग्नि, आग, अक्षी, आंख, ग्रह, घर, ग्रह, घर, घृत, घी, घृत का ध्यान रखिए, घृत माने घी। तो घृत एक संस्कृत, ये आपको ध्यान हो जाएगा। और थोड़ा ग्रह और घर का ध्यान रखना कि ग्रह, गृह कार्य हम बोलते हैं, तो वो संस्कृत ग्रह का। तो इच्छु, ईख, जो ईख होती है उसका संस्कृत में हम इच्छु बोलते हैं। और दधी, दही, पत्र, पत्ता, विवाह, ब्याह, और मस्तक, माथा, वधु, दुल्हन, हस्ती, हाथी, क्षेत्र, खेत। ये हमारे जो शब्द हैं बच्चों, तत्सम और तद्भव के कुछ शब्द हैं, आप इनको लिख सकते हैं, आप इनको बार बार देख सकते हैं। कुछ शब्द हैं, कुछ आप भी इकट्ठे करके रखिए, और इनको क्या कीजिए, एक कागज पे ऐसे उतार लीजिए, और इनको बार बार दोहराइए। याद नहीं होते हैं तो कहीं पे चिपका लीजिए, जहां आप पढ़ते हैं अपने स्टडी हॉल में, वहां पे चिपका लीजिए। और वहां पे ये जब आप चिपका लेंगे, इनको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा। भाई दो हमने पढ़ लिए, व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, यानी रचना के आधार पे देख लिया हमने। दूसरा हमने उत्पत्ति यानी उसके उद्गम के आधार पे देख लिया। अब हमारा तीसरा है अर्थ के आधार पे, यानी जो अर्थ निकलता है। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, वो भी चार भेद होंगे, उनके भी चार भेद हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पे शब्द, पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, तीसरा है पर्यायवाची और विलोम। ये भी पूछे जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम इन्हीं के पहले समझेंगे एकार्थी शब्द क्या होते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, उनका एक ही अर्थ निकलता है, उनको हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द, जिनका अर्थ ही एक निकलेगा। जैसे कि घोड़ा, हाथी, पुस्तक, घर, वृक्ष आदि। घोड़ा, पुस्तक, हाथी, ठीक है, घर, वृक्ष, इनका एक ही अर्थ निकलेगा, कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, तो इनको एकार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द है और उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि कल, अब ये कल के तो भाई कई, आप भी जानते हो बच्चों, कई अर्थ निकलते हैं।
या तो आप बीता हुआ कल की बात कर रहे हो या आने वाले कल की बात कर रहे हो। और कल पुर्जे सुने, मशीन के पुर्जों की बात कर रहे हो। कलयुग में भी यूज कलयुग में भी देखिए आप उपयोग हो रहा है इस कल का। तो कलयुग की है, या चैन, है ना। कल, ये जो चैन है, इसमें भी कल, कल कल मतलब मच रही है, चैन नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरीके से, तो उसमें भी इसका कल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कर, कर जो शब्द है इसका अर्थ कहाँ कहाँ निकलता है। हाथ, कर, हाथ के लिए, हाथी की सूंड, उसके लिए भी कर का अर्थ निकलता है। राज्य का टैक्स, जो कर, टैक्स जो होता है ना, टैक्स को हम हिंदी में ये कर बोलते हैं, कर लगा है। क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का रूप, ठीक है, सकर्मक का है ना, तो उसमें भी कर लगाते हैं, सकर्मक अकर्मक। तो कर, कर काम कर, काम कर, ठीक है। तो कर के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कि पत्र, पत्र, पत्ता, पत्र से पत्ता, चिट्ठी, चिट्ठी के लिए भी निकलता है, ज्यादातर हम चिट्ठी के वजह से जानते हैं कि पत्र। समाचार पत्र, देखिए उसमें भी पत्र का उपयोग होता है। आदेश पत्र, आदेश पत्र में भी, इन सभी में हम पत्र का उपयोग करते हैं, तो इसके कई अर्थ निकले। कनक, अब भाई ये तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कनक का। कनक के दो अर्थ तो आपको ध्यान दे कि सोना, सोना को भी कनक कहते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं। धतूरे का जो वो होता है, धतूरा जो फल होता है, वो उसको भी कनक कहते हैं। और अनाज के कणों को भी कनक कहते हैं। गेहूं का भी तो सोनालिका, वो कनक, कनक इस नाम से है, तो अनाज के कणों को भी कनक। तो आपको ये ध्यान रखना है। श्याम, कृष्ण भगवान, सांवले, शाम। जो शाम का अर्थ हम सांवला से भी लेते हैं, काले से भी लेते हैं, और कृष्ण भगवान जो हमारे हैं उनसे लेते हैं, तो ये अर्थ निकलते हैं शाम से। कृष्ण, कृष्ण शब्द के भी अर्थ हैं कई। काला, देवकी नंदन, जो हमारे देवकी नंदन है। महा, महा का जो पक्ष है कृष्ण पक्ष, वहां भी कृष्ण पक्ष। तो इसके कई अर्थ हैं। तो ये शब्द कुछ हैं, जैसे कल, कर, पत्र, कनक, शाम, कुछ उदाहरण दिए हैं आपको। ये उदाहरण इसी को बताते हैं कि इनके कई अर्थ निकलते हैं। अब देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द आप देखें, जिन शब्दों का अर्थ, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, पर्यायवाची वही कहलाते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनके अर्थ तो एक ही निकलता है, यानी कई सारे शब्दों के अर्थ एक निकलेगा। अब तक जो हमने पढ़ा, पहला तो एकार्थी में हमने ये पढ़ा था बच्चों, जिसका एक ही अर्थ निकले, ठीक है। अनेकार्थी में हमने पढ़ा एक शब्द के कई अर्थ निकले। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द में कि एक मतलब कई, एक नहीं, कई, कई शब्दों के एक अर्थ निकलता है। तो देखिए, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, मतलब मिलते जुलते हो, समानता हो, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। और विपरीतार्थ, अब भाई पर्यायवाची के बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, पूरे अध्याय में हम यहाँ पे लिख दिया हमने। इसको आपको नेक्स्ट जो हम आपको जब एक के बाद एक पढ़ाएंगे, तो पर्यायवाची का पूरा आपको क्या है परिचय बताएंगे, पूरा बताएंगे आपको। विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत, उल्टा, उल्टा अर्थ निकलता है। जिस शब्द का क्या निकलता है, उल्टा अर्थ, विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विपरीत भाव प्रकट हो रहा होगा, शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, या विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विलोम। जैसे सुख का दुख, दिन का रात, ठंडे का गर्म, है ना, और गरीब का अमीर, इस तरीके से हमारे क्या है विपरीतार्थक शब्द, जिनका विलोम शब्द, विलोम शब्द। अब देखिए हमने तीनों पढ़ लिए शब्द के जो वर्गीकरण थे, उनमें हमने तीनों पढ़ लिए, तीनों के बारे में। अब हम चौथा भेद पढ़ने वाले हैं। तीन भेद पढ़ चुके हैं, चौथा प्रयोग के आधार पे शब्दों के भेद, ये हमारा आखिरी भेद है, प्रयोग के आधार पे शब्दों का भेद। शब्दों के प्रयोग से, देखिए यहाँ पे, शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि
अर्थ यह है बच्चों कि शब्दों का प्रयोग अब हम किसमें करेंगे? वाक्य बनाने में। और जब वाक्य बनाने में करेंगे तो वाक्यों को शुद्ध भी बनाना है। हमने उनका प्रयोग कैसे करना है? शुद्ध तरीके से भी करना। तो वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग व्याकरण के द्वारा होता है। तो व्याकरण का द्वारा होगा और उनके व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो मुख्य भागों में विभक्त करते हैं। दो मुख्य भाग देखिए यहाँ पे हमारे, ये आपको चित्र पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये मैं इधर लिख देती हूँ, ये अ भाग, ये हमारा ब भाग। तो अ भाग है विकारी। विकारी है प्रयोग के आधार पे शब्दों का भेद कर रहे हैं हम। तो प्रयोग के आधार पे शब्दों का भेद इसमें विकारी है। अ भाग ये यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक है, विकारी है। मैं थोड़ा सा और इसको नीचे, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं विकारी, यानी कि प्रयोग के आधार पे हम इनका प्रयोग करने वाले हैं वाक्यों में। किसमें बच्चों? वाक्य में। तो हम प्रयोग के आधार पे इनका प्रयोग करेंगे वाक्य में। तो विकारी और दूसरा है अविकारी। तो विकारी कौन कौन से हो गए? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब हम इनको भी ये क्या है, एक एक करके पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अविविकारी, ये जो अविकारी है इसमें पहला है क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादिक बोधक। इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में जानेंगे तब हम वाक्यों का निर्माण बच्चों करेंगे। क्योंकि अभी तो हम शब्दों का विचार ही कर रहे हैं कि शब्द कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने शब्दों का वर्गीकरण किया बच्चों। उसमें सबसे पहले हमने उनकी रचना के आधार पे वर्गीकरण किए, रूढ़, यौगिक, और फिर बाद में योग ऋणी जो थे उन शब्दों का, तीन जो भेद थे उनके। फिर उसके बाद हमने उनके उद्गम यानी उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये किए। फिर उसके बाद हमने तीसरा तीसरा जो भाग था हमारा, उसमें हमने क्या लिया, चार और भेद किए। उसमें हमने यहाँ पे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीत, विपरीतार्थ जो विपरीत अर्थ रखते हैं उनके। और हमारे चौथे भेद जो थे प्रयोग के आधार पे, कि हमें ये प्रयोग भी तो करने हैं शब्दों का, तो इनका प्रयोग हम करेंगे तो व्याकरण के आधार पे। तो हमने दो भाग में इनको बांट दिया, विकारी और अविकारी। तो विकारी वाले में हमें संज्ञा का ध्यान रखना है, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। और अविकारी में क्रिया विशेषण का, समुच्चय बोधक का, संबंध बोधक का, विस्मय अधिक बोधक का इनका ध्यान रखना है। तो देखिए जल्दी से हम इनको भी समझ लेते हैं कि विकारी शब्द जिन शब्दों का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रूप बदलता रहता है, अर्थात उनमें विकार परिवर्तन होता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उनमें देखिए उनका क्या है, समय समय पर रूप बदलता रहता है, उनका विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में रूप बदलता है। जैसे कि पहले उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगी ये परिभाषा। हम, तो हम का हमें भी बोलते हैं, तो हम भी, हमें भी होता है, हमारा भी होता है, हमने भी होता है। तो इनका समय समय पर जब जैसा हमें प्रयोग करना है शब्द का, बदलता रहता है रूप इनका। हमें, हम यानी अकेले की मतलब हम दो जने हैं या तीन जने, तो हम बोलेंगे हमें, हमें भी ये चीज दे दीजिए, या वो है हमको ये चीज चाहिए, इस तरीके से। और हमारा, ये तो हमारा है, और हमने, हमने ही तो ये किया है, या हमने दिया है, या इस तरीके से बदलते हैं। जैसे कि बालक, बालिका, बालकों, बालिकाएं, तो इनके भी रूप देखिए बदल गए, परिवर्तित हो गए इनके विकार, बालक हो गया, बालिका हो गया, बालकों, बालिकाएं इनके। अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छो, तो अच्छा है, वह बहुत अच्छा है, और वह बहुत अच्छी है, वे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत, अब अच्छो तो कम ही यूज किया जाता है, क्या अच्छो बनो, तो अच्छे तक ही होता है ज्यादातर, है ना। और जाना, जाता, जाती, जाएंगे, गया, गई, ये भी उपयोग में लेते हैं हम। जाना है, मुझे जाना है, वो जाता है, वो जाती है, वो जाएंगे, वे जाएंगे, वे यानी ज्यादा लोगों के बारे में बात की गई है। वह गया, वह गई, वह गई, इस तरीके से। इस प्रकार विकारी शब्द को चार भागों में विभक्त किया गया है।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इसी तरीके से हम इनको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे जो भाग है उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनको पढ़ेंगे बच्चों। तो हमें सब समझ में आ जाएगा विकारी शब्द क्या है। तो अविकारी शब्द वो हैं जिनमें प्रयोग के कारण किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे उन्हें अविकारी शब्द, यानी ये तो बदलते रहते हैं समय के अनुसार जो विकारी शब्द है, पर अविकारी शब्द नहीं बदलते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जैसे हैं वैसे ही। जैसे कि आज, हम आज शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो आज आज ही रहेगा। कल, यहाँ, वहां, लेकिन, परंतु, सदा, भी, ही, हे, आह आदि का हम करते हैं। अविकारी शब्दों में निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे कि इसमें हम इनके भेदों को, क्रिया विशेषण, हम ही इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से भेद? तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादिक बोधक। इस प्रकार के व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से हम शब्दों को कुल 8 भागों में बांटे गए हैं। इनको हमने 8 भागों में बांटा है व्याकरण के आधार पे। अभी आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे विकारी शब्द हमारे 4 हो गए और अविकारी शब्द हमारे ये भी क्या हो गए? 4। तो टोटल यानी कि कुल हमें 8 के बारे में व्याकरण में पढ़ना है। और इनको मैं अपने आने वाली क्लास में आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास हमारी शब्द विचार पे थी बच्चों। जो शब्द विचार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैं प्ले लिस्ट में इसका पहला पार्ट भी डाल दूंगी। इसके आगे की जो भी हैं, जैसे वर्णों के बारे में, कहाँ से व्याकरण हमारी शुरू हुई, वहां से भी उनके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप जरूर देखिए। आप हिंदी का एक के बाद एक अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से बड़े स्टैंडर्ड से, मतलब मैं आपको थोड़ा उच्च स्तरीय तरीके से बता रही हूँ और बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको, इसमें समझ में भी आ रहा है और इसमें आपके लिए अभ्यास भी दे रही हूँ। आप उनको अभ्यास कीजिए। मैं सभी अभ्यासों को एक एक करके बाद में एक हम वीडियो बना लेंगे, मैं हल करा दूंगी। वरना आप हल कीजिए। इनके उत्तर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या पहले खुद करिए। पहले बच्चों आप खुद करिए इनके अभ्यास। जैसे इस वाले में विचार जो हमने शब्द है इसमें भी मैंने अभ्यास दिए हैं। जैसे अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक एवं रूढ़, योग रूढ़ शब्दों को अलग छाटिए। यानी ये जो शब्द हैं जैसे पाठशाला, तिपाही, चौराहा, चारपाई, राष्ट्रपति, सभापति, पंकज, जलद, जलाशय, सरोवर, हिमालय, पयोधी, दशानन, शक्तिशाली, इसमें आपको क्या है, कौन से शब्द ढूंढने हैं? तो हमारे प्रश्न में है यौगिक। हमें यौगिक और योग रूढ़, ये रूढ़ लिखा हुआ है, रूढ़, ठीक है। योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक ढूंढना है और योग रूढ़ शब्दों को हमने इसमें से ढूंढना है। दूसरा भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इनमें से पहचानिए। तो ये आप कर लेंगे जब आपने ये पूरी वीडियो अगर देखी है तो आप जरूर छाट लेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है, मतलब अभ्यास है। आप इन अभ्यासों को करिए, मुझे कमेंट में बताइए कि मैडम हमने ये कर लिए हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर उधर सेंड करिए कि हमने ये कर लिए। आप इनको करिए। हिंदी व्याकरण आपकी नवोदय और भी कंपटीशन होते हैं और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें काम आती है बच्चों। हिंदी व्याकरण आप जानते हैं, आप 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में, उन सभी में ये पूछी जाती है। तो तत्सम, तद्भव शब्द, रूढ़ शब्द और ये यौगिक, योग रूढ़, ये सब पूछे जाते हैं। इनके बारे में आज मैंने बताया है, आप इनका जरूर अध्ययन करें। और भी ज्यादा कोई शब्द हो, तत्सम कौन सा है, उसका तद्भव क्या होगा, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम इस शब्द को क्या बोलेंगे, क्या ये देशज है कि विदेशज है? अगर आपके दिमाग में या आपको कोई ऐसा शब्द पता चला है जिसके बारे में आपको पता चले तो आप मुझे भी बताना। जैसे कि मैं आपको जाते जाते एक और चीज बता देती हूँ। जैसे मेरा नाम वर्षा है और मेरा नाम जो वर्षा है वो बच्चों वो भी एक विदेशी शब्द है, फारसी शब्द,
हाँ, विदेशी शब्द है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी आए कि आपका नाम कुछ ऐसा रखा गया हो, तो वो कैसा शब्द है? तो ये भी बताना मुझे। और इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय।